और मथुरा के श्री कृष्ण जन्मस्थान विवाद को लेकर साधुओं ने 6 दिसंबर को कार सेवा का ऐलान किया है। चित्रगुप्त पीठाधीश्वर स्वामी सच्चिदानंद महाराज ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से इसकी इजाजत मांगी है। संतों ने साफ कहा है कि राम जन्मभूमि के बाद अब मथुरा की बारी है और वो इसके लिए अपने प्राणों की आहुति देने के लिए तैयार हैं। जैसे राम मंदिर में कार सेवा हुई थी वैसे ही कार सेवा करेंगे। 6 दिसंबर को मथुरा में कार सेवा की घोषणा की जाती है। कृष्ण लला हम आएंगे, मंदिर वही बनाएंगे। मथुरा की कृष्ण जन्मभूमि को लेकर संतों के बीच ये नारा दिया जा रहा है। अयोध्या और काशी के बाद अब मथुरा में मंदिर निर्माण के लिए हलचल तेज हो गई है। चित्रगुप्त पीठ ने मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि को मुक्त कराने के लिए 6 दिसंबर को महाकार सेवा का शंखनाद कर दिया। आज यहाँ चित्रगुप्त पीठ में ये घोषणा की गई है कि हम लोग 6 दिसंबर को जैसे राम मंदिर में कार सेवा हुई थी वैसे ही कार सेवा करेंगे और वहाँ पर दिव्य भव्य मंदिर बनाएंगे। दरअसल मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर के लिए रविवार सुबह 10 बजे से चित्रगुप्त पीठ आश्रम में मंदिर निर्माण के लिए शिलाओं का हवन पूजन शुरू हुआ। गुलाबी पत्थर की ये शिलाएं राजस्थान से लाई गई हैं। चित्रगुप्त पीठाधीश्वर स्वामी सच्चिदानंद महाराज ने कहा कि यहाँ विशेष यज्ञ शुरू कर दिया गया है। जब तक यहाँ मंदिर निर्माण नहीं होता तब तक ये यज्ञ चलता रहेगा। संतों ने कहा था कि वो कार सेवा करेंगे और मार्च करते हुए श्री कृष्ण के जो मंदिर है वहां जाएंगे और उनका प्रयास ये है कि जो अयोध्या में हुआ वो श्री कृष्ण के लिए बनना चाहिए। इसी वजह से इन्होंने कार सेवा का ऐलान किया था और कार सेवा फिलहाल इन लोगों ने टाल दी थी। प्रशासन ने सबको तमाम संतों को नोटिस दिया था और ये भी कहना था कि सावन माह से तमाम कांवड़िए आते हैं, ऐसे में कोई व्यवस्था में व्यवधान न हो, इसलिए उस कार्यक्रम को टाला गया। लेकिन हवन पूजन का जो कार्यक्रम है, जो वैदिक मंत्रोच्चार के साथ शिला पूजन कार्यक्रम, उसको संतों ने आज करने का आह्वान किया था और बड़ी संख्या में जो संत हैं, जो साधु हैं, वो यहाँ पहुँचे हैं और वो पूजन कर रहे हैं। सबसे पहले जो है हवन किया गया, उसके बाद अब वैदिक मंत्रोच्चार के बीच जो है अब आरती का कार्यक्रम चल रहा है। और संतों का कहना है कि अब हम मंदिर निर्माण के लिए इंतजार नहीं करेंगे, हमें सरकार भी समर्थन देगी। सुप्रीम कोर्ट का हमें पूरा सम्मान है और उसके फैसले का आदर करते हैं, लेकिन अब इंतजार बहुत नहीं कर सकते। कि अब सर्वोच्च न्यायालय इस पे या उच्च न्यायालय जहाँ पर ये मामला लंबित है, वो उच्च न्यायालय इसमें शीघ्र साक्ष्यों के आधार पर फास्ट ट्रैक कोर्ट में मुकदमा चला करके इसमें शीघ्र निर्णय दे, क्योंकि अब इतना समय ये सहन करने की क्षमता हिंदुओं की समाप्त हो गई है। इस दौरान महिला संत निरंजनी अखाड़ा की साध्वी इंद्राणी नंदगिरी ने भी अपनी बातें रखी। उन्होंने कहा कि 6 दिसंबर तारीख बहुत सोच समझ कर रखी गई है। 6 दिसंबर अगर तारीख तय हुई है तो ये हमारे बड़ों का, हमारे संतों का जरूर इसमें कोई रहस्य है जो आपको बहुत जल्द पता चलेगा। 6 दिसंबर की तारीख तो देश दुनिया जानती है क्या हुआ था। हाँ, तो क्या कुछ वैसी योजना आप लोगों की है? कोई योजना ऐसी नहीं है। इससे पहले चित्रगुप्त पीठाधीश्वर स्वामी सच्चिदानंद महाराज ने ये भी कहा कि हमारे संतों और साधुओं को प्रशासन ने रोकने का प्रयास किया है। पुलिस के अधिकारी हमारे साथ गलत व्यवहार कर रहे हैं और उसकी शिकायत हमने एसएसपी से की है। प्रशासन के दबाव में कार्यक्रम रुकेगा नहीं, लेकिन जो किया जा रहा है वो बहुत गलत है। नोटिस हो या कुछ भी हो, सुबह प्रशासन ने यहाँ का एसओचओ हमारे साथ बहुत गलत कार्य कर रहा है। उन्होंने आके सबको रोकने का प्रयास किया है। मेरी झड़प हुई, मैंने कप्तान साहब से बात करी है कि इस तरीके से हमारे लोग जो अंदर घुसे उसको रोक रहे हैं। तो बार बार ऐसा कुछ नहीं है, रोक रहे हैं, लेकिन तब भी लोग आएंगे। उन्होंने ये भी कहा कि शिला कार्यक्रम के लिए जो पत्थर मंगवाए गए थे उसको भी रात को अचानक गायब कर दिया गया। देखिए, ये अब हमें पता नहीं, हम तो रात को सो रहे थे, किसने हटाया, कहाँ हटाया पत्थर का हमें खुद नहीं मालूम। पत्थर हमारा गया कहाँ है, वो सीसीटीवी कैमरे चेक कराए जाएंगे। आप लोग चाहें तो रात के 12-1 बजे के आसपास सीसीटीवी कैमरे चेक कराएं। 6 दिसंबर की इस घोषणा के बाद अब मथुरा विवाद को लेकर देश की सियासत और धार्मिक गलियारों में हलचल बढ़ना तय माना जा रहा है। एक स्वर में श्री कृष्ण लला के मंदिर के भव्य निर्माण का उद्घोष किया और यहाँ से सरकार से भी कहा कि बढ़ चढ़कर उनका समर्थन किया जाए, क्योंकि ये सनातनियों के आस्था की बात है। वो चाहते हैं अब जो कि काशी और
अब अयोध्या के बाद अब मथुरा की बारी है, इसीलिए वो यहाँ पर भव्य मंदिर का निर्माण चाहते हैं। मथुरा से सहयोगी पवन कुमार तिवारी के साथ पल्लव मिश्रा, टीवी इंडिया। और आगे दिखाएंगे, कहीं कावड़ियों पर पुष्प वर्षा हो रही है, कहीं लग्जरी गाड़ियां पीछे चल रही हैं, लेकिन उनके मालिक पैदल कावड़ लेकर जा रहे हैं।